Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel. Myself संदीप त्रिपाठी। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसका आज हम टॉपिक जो ले रहे हैं उसके अंदर वो है हमारा फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स। कि आज हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे कि जो हमने आयंस पढ़ा है कैटायन और एनायन और एलिमेंट्स जो पढ़े उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, इनके फॉर्मूले बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते ही है। तो किस तरह से फॉर्मूले जो बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसकी लैंग्वेज क्या है। देखिए कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल लेंगे हम, टेल अस विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड द सब्सक्रिप्ट्स टेल अस हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझा रखा है। देखिए कि वाटर का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो H2O के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो सिंबल होना चाहिए पता कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। साथ में हमें इसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, और इसके साथ में एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए वाटर इज अ कंपाउंड वॉज मॉलिक्यूल कंटेन। अब क्या है, दो एटम हैं किसके, हाइड्रोजन के, और वन एटम किसका है, ऑक्सीजन का। सो द फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या बन गया, H2O। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल देखते हैं जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं। फॉर्मूले बनाने से पहले हम एक बार इसके रूल्स देख लेते हैं, क्या रूल्स हैं। तो देखिए रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, कि जो रूल्स है केमिकल फार्मूला लिखने के लिए, सबसे पहला है कि हमें पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स आप जो फार्मूला बना रहे हैं आप, उसके एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो पता होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो हम जैसे बनाएंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का एलिमेंट आपको पता है Ca, और कार्बोनेट का होता है CO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट का पता होना चाहिए कि वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इज वैलेंसी। उसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा हमें, वैलेंसी। तो जो वैलेंसी का जो टॉपिक है वो मैंने आपको मेरे प्रीवियस जो चैनल जो है उस पर बता दिया है, तो आप उस पर जाके एक बार देख लें कि वैलेंसी के अंदर हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव किस तरह से हमने देखा है। तो आप एक बार वापस उसको देख लें। और फिर फाइनली वी क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। उसके बाद हमें कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एटम्स के नीचे हम वैलेंसी को लिखेंगे, ठीक है। और जो लिखने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है वो हम देखते हैं। देखिए इस तरह से एग्जाम्पल लिए मैंने, कुछ एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहा होगा। पहले एलिमेंट लिया है ना, हमारा फर्स्ट जो केमिकल रूल था लिखने का लॉ, तो उसमें क्या है, फर्स्ट हमें एलिमेंट लेना है, फिर वैलेंसी लेना और फिर फॉर्मूला बनाना है। तो एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन और कार्बन, ये Cl भी होगा, क्लोरीन लिया है, इसको सही कर लेना आप, ये Cl है। ओके, वैलेंसी हमने लिया है 1 और क्लोरीन का भी 1 है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है। एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, है ना। तो फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और सेकंड वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये हमें पता है। तो फॉर्मूला बन गया HCl। ओके, तो H के लिए गया तो यहाँ पे भी 1 हुआ, और Cl है यहाँ पे Cl है, तो ये भी क्या हुआ 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, HCl हो गया। इसी तरह से सेकंड वाला देखिए H और O, तो हमें क्या बनाना है, वाटर का फॉर्मूला बनाना है। तो एलिमेंट हमने लिया H और O, वैलेंसी हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, +1 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2- होती है। तो उससे देखिए क्रॉस करा हमने, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन की वैलेंसी जाती है तो H2 हो गया, और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन की वैलेंसी गई तो 1, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं हम। ओके, तो फॉर्मूला बन गया H2O। इसी तरह से अब देखिए आगे एलिमेंट H और S लिया है, तो ये हमने बनाया, वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 होता है और जो सल्फेट उसका होता है 2, तो इससे बनानी है फॉर्मूला H2S। अगर हमें NH3 का फॉर्मूला बनाना है तो एलिमेंट लिया हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की कितना होता है, 3 होता है वैलेंसी, N3+ होता है, और हाइड्रोजन का 1 हो गया, है ना। तो उससे हमने बना लिया NH3 बना लिया।
इसी तरह से एलिमेंट लिया हमने, यही देखिए कि फॉर्मूला बनाया जिसे हम बोलते हैं टेट्राक्लोराइड, है ना। तो क्या बना है CCl। तो इसका कितना होता है 4, कार्बन का कितना होता है 4 और क्लोरीन का होता है 1, उससे हमने बनाया ये फॉर्मूला CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, अब ये बनाया BaNO3 के लिए बनाया है, तो देखिए डायरेक्ट बनाया है बेरिलियम और नाइट्रेट के लिए बनाया है, तो देखिए 2 और 1, इसके लिए देखिए यहाँ पे सिंपल दिख रहा है 2 है तो 2 लिखा है, और यहाँ पे -1 है तो 1 लिखा है, और इससे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा बेरियम नाइट्रेट BaNO3 बन जाएगा इससे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम वैलेंसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो अगर एलिमेंट पता है वैलेंसी पता है तो हम क्या बना सकते हैं, उसके फॉर्मूले बना सकते हैं इजीली। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो बनाने हैं। ओके, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।